सबसे पहले तो सभी को राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ऐसा एक सेटअप देने जा रहा हूं जिसके थ्रू आप चाहो तो होल्डिंग कर सकते हो, आप चाहो तो स्कल्पिंग कर सकते हो, दोनों चीज़ कर सकते हो। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी जो है आपका सेटअप काम करेगा होल्डिंग के लिए और स्कल्पिंग के लिए। इसलिए मैं बोल रहा हूँ भाई वीडियोज़ को एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद ना आए ना तो भाई डिसलाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। लेकिन मुझे लगता है 100% प्रूवन सेटअप है, 100% काम करता है। और इस सेटअप को देखने के बाद आपका जितना भी नुकसान है वो रिकवर कर सकते हो, ये मेरे गारंटी है। आप लोग एक बार सीख लो, उसके बाद बैक टेस्ट कर लो। अगर प्रॉफिट नहीं हुआ तो मुझे बताना, ठीक है। तो चलो, सिंपल सेटअप है, बहुत ही इफेक्टिव सेटअप है। मुझे लगता है काम करेगा, 100% काम करेगा, क्योंकि मेरे लिए काम किया तो आपके लिए भी काम करेगा। और मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ ना, शायद आपको ऐसा वीडियोस नहीं मिलेगा, ठीक है। तो छोड़ दो, वो बात अलग है। लेकिन जो सेटअप मैं बता रहा हूँ वो एक बार सीख लेना, ठीक है। तो चलिए, थोड़ा सा ना, सबसे पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो चीज़ आपको करना है और इसको करना ही पड़ेगा, तभी आपको सेटअप काम करेगा, तभी सेटअप काम करेगा, नहीं तो भाई नहीं करेगा, ठीक है। पहला चीज़, मैं कुछ चीज़ आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको क्या क्या देखना है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको देखना है मार्केट की स्ट्रक्चर। मार्केट की स्ट्रक्चर आपको देखना है। मार्केट की स्ट्रक्चर क्या होता है, बोल एकदम से एक बार चेक कर लेता हूँ मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। मार्केट की स्ट्रक्चर वो है जो कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है, उसको कहते हैं मार्केट की स्ट्रक्चर। जैसे कि इधर दिख रहा है आपको बुलिश, ठीक है, बुलिश में जा रहे हैं, मतलब मार्केट की स्ट्रक्चर क्या है, हायर हाइस में चल रहा है, मतलब बुलिश है मार्केट। तो वो चीज़ आपको देखना है। वो चीज़ किधर देखना है, कैसे देखना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो देखना है आपको, एक तो देखना है 25 मिनट में, ठीक है। उसके बाद देखना है 5 मिनट में, ठीक है। उसके बाद देखना है 3 मिनट में। आप चाहो तो 3 मिनट में स्कल्पिंग कर सकते हो, और होल्डिंग के लिए मैं बता दूं, होल्डिंग के लिए 5 मिनट तक है, और चाहो तो स्कल्पिंग भी 5 मिनट में कर सकते हो। लेकिन एनालिसिस जो करना है वो करना है आपको 25 मिनट में, मतलब हायर हाइस में जा रहा है या लोअर लोअर्स में जा रहा है, साइड बेस मार्केट में काम नहीं करेगा। ये 100% प्रूवन सेटअप है। साइड बेस मैनेजमेंट में काम नहीं करता है, लेकिन बेयरिश और बुलिश में काम करता है 100%, ठीक है। उसके बाद कौन सा पेयर में काम करेगा, कौन सा पेयर में काम करना है, तो इसके लिए मैं बता दूं, जो भी इंडियन मार्केट में काम करना चाहता है, जैसे कि निफ्टी, एक तो हो गया निफ्टी, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, तीनों में काम करेगा। साथ ही साथ सेंसेक्स और है आपका मिड कैप, तीनों में नहीं, तीनों के साथ साथ और दो है, जो पांच है, पांचों में काम करेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, 100% प्रूवन सेटअप है, ठीक है। और अगर क्रिप्टो की बात करूँ, क्रिप्टो के लिए भाई अलग एनालिसिस है, टाइम फ्रेम थोड़ा सा अलग हो जाएगा, लेकिन सेम है। क्रिप्टो में हर मार्केट में काम करेगा जिसमें बेयरिश और बुलिश दिखता है, वो मार्केट में काम करेगा ये सेटअप। और इसलिए इस सेटअप का मैंने नाम रखा है बेयर फ्लैग बुल फ्लैग, ठीक है। बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग जो है, इसमें आपको इस सेटअप का नाम रखा मैंने, ठीक है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छी, बहुत ही इजी और इफेक्टिव सेटअप है। आपको मैं जो चीज़ करना है वो मैंने बता दी। अभी देखते हैं कुछ जो है सेटअप की किस तरह से बनता है, सेटअप जो है किस तरह से आपको बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग दिखता है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो बुल फ्लैग और बेयर फ्लैग जो दिखता है ना, कुछ इस तरह से दिखता है, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से दिखता है। किस तरह से दिखता है वो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है और मैंने ऑलरेडी बना के रखा है। तो ये जो है बुल फ्लैग है, ये है बेयर फ्लैग। बुल फ्लैग बेयर फ्लैग किस लिए मैं बता रहा हूँ, आपको क्या करना है वो भी बता रहा हूँ। इस सेटअप को ध्यान से सुन लो, ये जो चीज़ बता रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पहले तो आपको देखना है कम से कम दो, दो से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन दो से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम दो। अगर बुलिश फ्लैग पैटर्न देख रहे हो, बुलिश फ्लैग पैटर्न, तो उसके लिए कम से कम दो ग्रीन कैंडल होना चाहिए। अच्छा एक हेल्दी कैंडल होना चाहिए, ठीक है, अच्छा एक हेल्दी कैंडल होना चाहिए, दो अच्छा, ठीक है। अगर छोटा छोटा भी हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हेल्दी कैंडल होगा तो बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन छोटा, अगर छोटा छोटा कैंडल बनता है ना, हेल्दी कैंडल ना हो, ग्रीन कैंडल बन रहा है लेकिन छोटा छोटा बन रहा है, तो भी काम करेगा, लेकिन थोड़ा सा उस टाइम स्कल्पिंग कर लेना तो मेरे ख्याल से बहुत ही बेटर होगा। तो आपको अच्छा खासा दो कैंडल देखना है कम से कम,
इसके नीचे काम नहीं करना है। 2 कैंडल या 3 कैंडल, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 कैंडल नीचे होना चाहिए, नीचे 2 कैंडल मिनिमम, और उसके ऊपर जितना भी होगा बहुत ही अच्छा काम करेगा। उसके बाद 42 कैंडल कितना होना चाहिए? 42 कैंडल आपको कम से कम 2 3 1 2 3 1 से ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इसका एक अपडेटेड वर्जन भी आएगा जिसमें आपको 1 कैंडल का भी बताऊंगा। तो अभी के लिए फिलहाल 2 कैंडल आपको देखना ही है, 42 कैंडल। 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो बेकार वो बोथ सेटअप जो है काम नहीं करेगा। तो उस टाइम आपको क्या करना है, एक ट्रेंड लाइन मार्क करना है, कुछ इस तरह से आपको दिख रहा है ना, कुछ इस तरह से मार्क करना है। जैसे ही एक हेल्दी कैंडल जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर लेगा, उसी टाइम जो है आपको एंट्री करना है। लेकिन एंट्री के लिए पहला बता दूं, जिसको रिस्क रिवॉर्ड पता नहीं है, उसके लिए भाई हेल्दी कैंडल क्लोज कर जाएगा तो भी एंट्री करेगा, तो ही एंट्री करेगा। अगर क्लोज नहीं कर रहा है, जो एकदम से लगता है हाँ भाई काम सेटअप अच्छा है, बैक टेस्ट करने के बाद अच्छा दिख रहा है, तो जैसे ट्रेंड लाइन को छू के थोड़ा सा ऊपर जाए उसी टाइम ले लेगा तो भी प्रॉफिट होगा। लेकिन उसके लिए आपको पहले तो सही से आपको क्या करना है, बैक टेस्ट करना है। तो अभी छोड़ो बैक टेस्ट, जो नहीं कर रहा है, जो करना चाहता है वो आगे चल के कर सकते हैं, लेकिन जिसको नहीं करना है उसके लिए बोल रहा हूँ भाई हेल्दी कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ट्रेल लाइन के ऊपर हेल्दी कैंडल एक क्लोज होना चाहिए। क्लोज होने के बाद आपको इधर से एक ट्रेड लेना है, ठीक है। और इसका स्टॉप लॉस आपका जो रेड कैंडल था ना, बेयरिश कैंडल, उसका ही ऐसे लगाना है उसका ही नीचे, ठीक है, थोड़ा सा नीचे लगा देना। और 1:2 कम से कम लेना, 1:1, उसके बाद 1:2, ठीक है। स्कैल्पिंग के लिए बोल रहे हो, स्कैल्पिंग के लिए 1:1 और 1:2 ही लेना है। और जिसको होल्ड करना है, होल्ड करने के लिए आपको 5 मिनट देखना पड़ेगा, तो इसके लिए होल्ड करना है तो 1:3 तक जा सकता है। ये हो गया बुलिश पैटर्न, ठीक है। अभी बीआरएस पैटर्न की बात करूँ तो कम से कम 2 कैंडल तो होना ही चाहिए। उसके बाद बुलिश मतलब जो ग्रीन कैंडल का पुल बैक हो रहा है, मतलब जो जा रहा है ना, फ्लैग बन रहा है ना, फ्लैग के हिसाब से, तो उस फ्लैग के हिसाब से आपको कम से कम 2 कैंडल, उससे ज़्यादा 3 4 5 कैंडल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और बुलिश कैंडल में आपको 3 से ज़्यादा, 3 1 2 3 1 भी चलेगा, लेकिन उसके लिए अलग सेटअप है, वो मैं आगे चल के बताऊंगा, इसका अपडेटेड वर्जन आ जाएगा। लेकिन जो भी है 2 कैंडल्स तो आपको कम से कम देखना है, 2 3 4 5 कैंडल तक भी दे सकते हो। बुलिश कैंडल मतलब बुलिश पैटर्न में भी 5 कैंडल देख सकते हो, लेकिन उसके लिए अलग कंडीशन है जो अभी नहीं बता रहा हूँ आपको। 2 कैंडल 3 कैंडल से ज़्यादा दिखना ही नहीं है अभी के लिए, ठीक है। तो जैसे ही एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा, बहुत ही अच्छा एक हेल्दी बेयरिश कैंडल के साथ, उस टाइम आपको करना है एंट्री करने के बाद आपको इसको क्या करना है, एंट्री करने के बाद आपको करना है, क्या हो रहा है इधर, लॉन्ग ट्रेड। इसको लॉन्ग ट्रेड के लिए लेके जाना है, मतलब कुछ इस तरह से, ठीक है। इसका एसएल कितना होगा, बेयरिश कैंडल का ऊपर, ठीक है। और थोड़ा सा बफर रखना तो सही होगा। अगर जो निफ्टी में काम करता है, निफ्टी के लिए बता दूं, स्ट्राइक प्राइस में निफ्टी में जो निफ्टी में काम करेगा, स्कल्पिंग करेगा या होल्डिंग करेगा, उसके लिए कम से कम 5 से लेके 10 रुपीज़ का एसएल होना चाहिए। इससे ज़्यादा एसएल नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा एसएल आपको रखना नहीं है। 3 मिनट की बात कर रहा हूँ भाई, 3 मिनट की स्कल्पिंग, ठीक है। 3 मिनट में आपको बता रहा हूँ, और 5 मिनट में थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 3 मिनट में 5 मिनट में भी 5 से 10 ही रखना तो बेटर रहेगा। अगर 3 मिनट में 5 से 10 रख रहे हो तो 5 मिनट में ऐसा ही रखना, तो अच्छा एक रिस्क टू रिवॉर्ड बनता है, ठीक है ना। तो आपको दोनों में स्ट्राइक प्राइस में आपको क्या रखना है, 5 से लेके 10 रुपीज़ का ही एसएल रखना है। टारगेट 10 से लेके 20 रुपीज़ का आपको टारगेट होना चाहिए, ठीक है। पहला टारगेट 10 रुपीज़ का, दूसरा टारगेट आपको 20 रुपीज़ का होना चाहिए। इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, बहुत ही इजी और इफेक्टिव है। अभी कुछ एग्जाम्पल आपको मैं दिखाऊंगा, जो एग्जाम्पल देखने के बाद मैंने बैक टेस्ट किया, तो ऐसे में आपको भी करना है। तो चलो थोड़ा सा बैक टेस्ट तो कर ही लिया है, इसके लिए मैं बता रहा हूँ। पहला क्या मैंने बताया, कम से कम 3 से 2 से कम नहीं होना चाहिए बुलिश कैंडल। तो मेरा 1 2 3 मैंने बुलिश कैंडल बना, उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन इस तरह से मार्क कर ली, ठीक है। जैसे ब्रेक किया, एक अच्छा ग्रीन कैंडल होगा तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो भाई आपको क्या करना है, आपको उस टाइम जो है इंतज़ार ही करना है। मेरे ख्याल से इंतज़ार करना चाहिए, इस हिसाब से तो काम किया है, लेकिन अभी ना भी काम कर सकता है, तो अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया है।
उसके बाद बहुत सारा ग्रीन कैंडल दिख रहा है, 1 2 3, अच्छा सेटअप बना मेरा। तो इसको मैं ट्रेंड लाइन मार्क करूँगा। जैसे मैंने ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये जा रहा है तो इधर से मैं एक पोजीशन लूँगा, ठीक है। एसएल मेरा क्या होगा, टारगेट तो बहुत है लेकिन एसएल छोटा सा है। कितना पॉइंट का एसएल है, 17 पॉइंट का, मान लो 17 पॉइंट का एसएल है। उस हिसाब से कितना मिला, 1:6 रिवॉर्ड मिला, ठीक है। 1:6 मिला, मतलब मान सकते हो, चल सकते हो। अच्छा ठीक है, किसी को अगर लग रहा है भाई अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, इसने इधर नहीं लिया है तो क्या करेगा, 1 2 3, 3 कैंडल आया बस, उसी टाइम आपको क्या करना है, मार्क करना है ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन के बाद फिर से आपको दिखना है बुलिश कैंडल, ये बना मेरा बुलिश कैंडल। इसका होगा एसएल 1:2, कितना बना 3.9, ठीक है। 1:3.9 मुझे मिला है, ठीक है। अभी एक बुलिश कैंडल दिख रहा है, बुलिश जा रहा है मार्केट, लेकिन इतना ज़्यादा कैंडल होना ही चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 5 से ज़्यादा तो हमें देखना ही नहीं है। 5 से ज़्यादा होगा तो बेकार काम करके कुछ फ़ायदा नहीं, तो भाई इधर छोड़ देते हैं। अभी देख रहे हो कम से कम कितना कैंडल, 1 2 3 4, कम से कम नीचे 2 कैंडल होना चाहिए। उसके बाद आपको एक कैंडल का बारे में भी मैं बताऊंगा, वो आगे चल के आपको पता चलेगा, दूसरा वीडियो से आएगा उसके लिए। लेकिन ये देखो 1 2, कम से कम 2 कैंडल मैंने बोला ही था। उसके बाद फिर से मैंने बेयरिश ट्रेंड, एक ट्रेंड लाइन मार्क कर ली। जैसे मैंने ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, मैंने इधर से एक पोजिशन लिया, छोटा सा सेल हो रहा था। अभी वीकेंड ये थोड़ा सा देख लेते हैं कितना का बनता है। ये जो है अभी मान लो इधर भी आपने लिया तो भाई एसएल बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो टारगेट भी उस हिसाब से होगा। तो टारगेट कितना आया, ठीक है, 1:2 कितना आया 2, ठीक है। जितना जितना बड़ा एसएल उतना बड़ा प्रॉफिट भी होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कब तक आपको देखना है, कम से कम बिग कैंडल होना चाहिए, मतलब बिग, कम से कम अच्छा एक हेल्दी कैंडल ग्रीन होना चाहिए तभी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं बियरिश ट्रेंड की। बियरिश ट्रेंड के लिए देख लेते हैं ये कैसे होता है। चलो बियरिश ट्रेंड के लिए कौन सा कैंडल आपको देखना है, कैसे देखना है वो भी बता दूँ। तो बियरिश मार्केट के लिए देखो, अच्छा एक बियरिश ट्रेंड पे चलते हैं सबसे पहले तो। चलो इधर आया, इधर आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन फिर भी बता देता हूँ। इधर नहीं आ रहा है, अच्छा एक अच्छा दिखा दिखा दो, अच्छा, नहीं तो आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। अच्छा होगा तो तभी समझ में आएगा, ठीक है। एक अच्छा बियरिश वाला किधर है, किधर है भाई, किधर है, किधर है, चलो इधर आ रहा है। इधर एक अच्छा बियरिश था मार्केट, उसके बाद थोड़ा सा बुलिश हुआ। जैसे कैंडल ने ब्रेक की मुझे अच्छा प्रॉफिट मिला, फिर से मुझे इधर मिला तो मैं फिर से ले सकता था। अगर भाई अभी नहीं मिला, इधर तक मिला तो फिर से ले सकता था। लेकिन 3 कैंडल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 कैंडल तक चलेगा, लेकिन उसके लिए छोटा छोटा कैंडल बनना चाहिए, ये भी मैंने बता दी, ठीक है। अगर बात करूँ और मार्केट की, और थोड़ा सा देख लेते हैं। बियरिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अभी बियरिश की बात चल रहा है तो बियरिश मार्केट में ही देखेंगे ना, तो मार्केट पूरा बुलिश है, ठीक है। इधर मिला अच्छा एक सेटअप, पूरा मार्केट आपको अच्छा सेटअप मिला, क्यों बोल रहा हूँ, इधर देख लो, अच्छा सेटअप बोला। ये आया, ठीक है, ट्रेंड लाइन मैंने मार्क कर ली, ये मेरा ट्रेंड लाइन गया, नहीं तो ट्रेंड लाइन मार्क ही कर लेते हैं, कुछ इस तरह से गया। उसके बाद जैसे ब्रेक किया मैंने एंट्री कर ली, मान लो आपने इधर तक एंट्री कर ली, इधर तक, ठीक है, कोई बात नहीं, फिर भी पॉइंट मिला आपको, अच्छा प्रॉफिट मिला। 1:1 तक तो मिल ही गया है, 1:2 तक मिल रहा है। जिसको स्कैल्पिंग करना है उसके लिए भी सही है। इसको फिर से बियरिश ट्रेंड मिला, मतलब फिर से एक अच्छा बियरिश दिख रहा था मार्केट, मतलब अच्छा एक बियर फ्लैग दिख रहा था, तो मैंने फिर से ट्रेड लिया। मान लो इधर तक रखा मैंने पॉइंट, ठीक है। ऐसे इतना भी 1:1 मिला फिर भी, ठीक है। बहुत ही अच्छा सेटअप है, बहुत ही अच्छा खासा काम करता है। अब मैंने ऑलरेडी आपको दिखाई दी, अगर और भी देखना चाहते हो तो चलो अभी मार्केट जो खुल रहा है उस हिसाब से काम करते हैं, देखते हैं कैसे बनता है, कब देखना है, कैसे देखना है वो भी आपको बता दूँ, ठीक है। कोई बात नहीं, एक अच्छा बियरिश फ्लैग पैटर्न था। अभी मैं इस इधर क्या करूँगा, मार्क करूँगा ट्रेंड लाइन। तो चलो मैंने ट्रेंड लाइन मार्क कर ली,
चलो इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद मेरा क्या होगा, टारगेट 1:1 तो होना चाहिए कम से कम। इधर मैंने एसएल, इधर ही मेरा टारगेट। ठीक है, 1:1 मिलेगा या नहीं मिलेगा देखते हैं। चलो जितना मिला उस हिसाब से हम लोग निकल गए। एक बार देखेंगे फिर से और देखेंगे क्या होता है। चलो बुलिश ट्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, चलो इधर हम लोग क्या करेंगे, ट्रेंड लाइन एक मार्क करेंगे। अभी बुलिश हुआ ना मार्केट, तो बुलिश दिख रहा है, तो ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया। उसके बाद क्या देखेंगे, एक अच्छा एक हेल्दी कैंडल दिखेंगे। चलो इसमें ब्रेक किया, एक कैंडल जो है ब्रेक किया, तो अभी लेना चाहिए। तो चलो इधर भी लेते हैं, इधर एसएल। उसके बाद देखते हैं टारगेट कितना जाता है, कम से कम 1:2। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। चलो एक फिर सेटअप बन रहा है। इसमें जितना स्कैल्पिंग करने के बाद जितना मिला मिला, लेकिन फिर से सेटअप बन रहा है एक। चलो इधर मैंने 10 लाइन मार्क कर ली, देखते हैं बुलिश कैंडल। चलो भाई बुलिश कैंडल मिला। उसके बाद फिर से लॉन्ग एंट्री, एसएल बहुत ही छोटा, टारगेट 1:2 कम से कम 1:2। चलो 1:2 देखते हैं टारगेट हिट होता है या लॉस। चलो मार्केट तो जा रहा है, सही जा रहा है। टारगेट हिट नहीं किया अभी तक, मेरे ख्याल से करना चाहिए। चलो हिट कर लिया, प्रॉफिट फिर से। इधर भी एक ट्रेंड इधर भी बन रहा था ना, इधर भी बन रहा था लेकिन छोटा छोटा, अच्छा खासा बुलिश कैंडल आया, छोटा छोटा बन रहा था। इधर भी ले सकते थे हम लोग, लेकिन नहीं। ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा, वो बाद में समझाऊंगा। तो ये भी होता एक अच्छा खासा ट्रेड, जिसको रेड स्कैल्पिंग करना है उसके लिए तो सही था, बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा सेटअप था। क्या सेटअप था भाई। इस टाइम मैंने जो मार्किंग किया ना, इसमें मैंने ट्रेड किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो चलो ये भी टारगेट हिट हुआ। फिर से एक बन रहा था लेकिन नहीं, ब्रेक कर दिया। कितना कैंडल है, 1 2 3 4 5, 5 कैंडल ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो अभी 5 कैंडल हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, इससे तो कर नहीं सकते। ठीक है, देखेंगे अगर कुछ बनेगा तो करेंगे फिर से। चलो एकदम से नीचे आया, एकदम से ऊपर गया, कुछ हमें मिला ही नहीं। ठीक है, कुछ हमें मिला नहीं। तो अभी देखते हैं क्या करता है। एक बुलिश ट्रेड हो सकता है क्या, नहीं, कुछ नहीं मिला। ऐसे में ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है, तो कुछ कुछ भी करने की जरूरत भी नहीं है। अभी देखते हैं क्या करता है। चलो मार्केट जा रहा है, जा रहा है, कोई बात नहीं, जा रहा है, जाने दो। आपको कुछ भी करना नहीं है। ये इधर एक सेटअप बनने की कोशिश कर रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन मार्क करेंगे। ब्रेक भी कर लिया, लॉन्ग ट्रेड लेंगे। इसका 1:1 रखेंगे पहला। दूसरा टारगेट होगा हमारा 1:2, पहले ही रख दिया। ठीक है, देखते हैं 1:2 मिलता है नहीं। चलो भाई मिल गया, ऑलरेडी मिल गया, 1:2 मिल गया। चलो मिल गया, परफेक्ट सेटअप था। एक सेटअप परफेक्ट इधर भी था, देख रहे हो, 3 कैंडल का, 1 2 3। उसके बाद फिर से बुलिश कैंडल, बस बहुत ही अच्छा खासा प्रॉफिट। चलो और कुछ था, इधर भी कुछ सेटअप बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ज़्यादा कैंडल हो गया पास से। बहुत ही छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, छोटा छोटा कैंडल बन रहा है, तो आपको काम नहीं करना है। ठीक है, जितना छोटा कैंडल उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है, आगे चल के नुकसान ही होगा। अगर इंटरव्यू में कर रहे हो तो नुकसान होने की चांसेस तो नहीं है, लेकिन कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना भी पड़ेगा, तो इसके लिए कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है। ठीक है, उस टाइम आपको कॉस्ट टू कॉस्ट निकलना है।
तो जो भी सेटअप बता रहा हूँ, जिस तरह से काम किया आपने देख लिया, तो यही सेटअप था। बहुत ही अच्छा सेटअप है, इस तरह से काम करो, लेकिन बैक टेस्ट पहले कर लेना। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसका एक अपडेट वर्जन आने वाला है जिसमें 1 कैंडल का और 2 कैंडल का थ्योरी बताऊंगा, और कब आपको देखना है, देखना है, कैसे मार्क करना है, सब कुछ आपको बता दूंगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं एक नया वीडियोस में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड टेक केयर।